आम आदमी से खास आदमी बने नेता साहब, काफी तरक्की कर ली है आपने। तो मोदी को चौथी फेल बताते बताते अपना सिर फोड़ते फोड़ते कोई कामयाबी तो मिली नहीं, तो अब आम आदमी को सताने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिनको गिरफ्तार कराया है पंजाब में वो आम आदमी तो है। अब वो ड्राइवर है, कैमरामैन है, कोई एंट्रेंस पे वो रिपोर्टर थी, वो आम आदमी। तो आम आदमी को खाने लग गया है और अपने आप को अब खास बताने लग गया है। देखिए, सारे जहान की बात हो रही है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी भारत माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। आज़ादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं? क्यों? लेकिन अपने महल के ऊपर छोड़िए, उसकी बात करने वाले को भी आज दिखा रहे हैं कि देखिए कानून का हम कितना बढ़िया उपयोग कर सकते हैं, चाहे भले ही कोर्ट से फटकार लगे, चाहे भले ही किसी जनता के गले ना उतरे। पाजी कित्थे लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कित्थे चल रहे हो? लेकिन वहीं पर देखिए यूट्यूबर टाइप मीडिया वालों की गैंग को देखिए, जो कि फैक्ट चेकरों तक को सपोर्ट देते हैं। यूट्यूबर टाइप जो कि संयोग नहीं प्रयोग के तहत, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत रात को 1 बजे रिपोर्टिंग करने कौन जाता है बिना इंफॉर्मेशन के? उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और वहीं इतनी घिनौनी हरकत, इतना मतलब आप सामने था सबके, किस तरीके से रिपोर्टर को जबरदस्ती कार्यकर्ताओं के थ्रू पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा डैमेज कंट्रोल करके आनन फानन में उस पुलिस वाले का नेम प्लेट तक नहीं था उसके साथ, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, यहाँ पर सरकारी ओहदे का भी महत्व समझिए। हम कसम खाई हो ओहदे का, पद का, गरिमा सबको तार रख के उठाकर नेताजी की वाहवाही करनी है, क्योंकि प्रमोशन, डिमोशन और सारी तरक्की तो नेताजी के हाथ में है। तो खैर दोस्तों, ये तो चीजें हैं, वो तो पुरानी चलती आ रही है। नई राजनीति ने दिखा दिया कि नई राजनीति का मतलब है कि आप लोग जो भी कर रहे थे चोरी या उल्टे सीधे काम, हम उससे ज्यादा करेंगे। ये चीज तो उन्होंने कहीं ना कहीं साबित। तो कल किसी और की बारी होगी, तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सबका आएगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से मीडिया का रवैया है, जिस तरीके से ये दिखाया जाता है कि ये गोदी मीडिया, ये कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं दोस्तों, कोई किसी का नहीं। आप देख लीजिए, अर्नब वाले केस में भी देखा आपने, यहाँ पे भी देखा, जबकि सेट ओपनली चीजें दिख रही हैं कि ओपनली बिल्कुल जाति की जा रही है। और वहीं पर ये रात की एक यूट्यूबर टाइप एंकर की पैरवी की जा रही है, जबकि वो प्लांट जाती है वहां पे। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तब लोगों के, इन महानुभावों के ट्वीट आने शुरू होते हैं कि चौथा स्तंभ हिलाया जा रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो खैर दोस्तों, जिस तरीके से इनके ये मीडिया जो है, अर्नब केस में भी देखा, ये सब जिस तरीके से करते हैं व्यवहार, जिस तरीके का गेम चल रहा है, तो ये नंबर एक करके सबका आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि जिस तरीके की बौखलाहट है इस आम आदमी पार्टी की खास बनने की, बनारस में आईना दिखाया गया, दिल्ली के अंदर सातों के सातों सीट एमपी की हाथ में नहीं पड़ी है। आम आदमी को औकात दिखाया गया है और इतने साल राज करने के बाद इन्हें बताया गया है कि झाड़ू उठाओ और कूड़े को साफ करो, एमसीडी में जाओ। लेकिन ये अपनी औकात को अपनी औकात में रहना तो छोड़िए, ये जिस तरीके से मोदी से टक्कर, मोदी दिन रात सवेरे से शाम तक बस मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी, और कहते हैं कि मोदी जी परेशान रहते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस, एरोगेंस कर लीजिए, कॉन्फिडेंस नहीं, इसको घमंडी कहेंगे। कि देखिए, आप लालू यादव के घोटाले की, चारा घोटाले की बात बार बार कही जाती है कि वो मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पे इतना चारा इधर से उधर कर दिया, क्या जाने किसको 2 किलो की मुर्गी को 20 टन दाने खिला दिए। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी करके ये चीज साबित करने की जाती है वो कितना अनाड़ी था, उसे कुछ पता ही नहीं था। इस तरीके की चीजें की हुई है उसने। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेनोवेशन के नाम पर घर नहीं बना, इतने करोड़ों का खर्चा नहीं हुआ, वो प्लॉट ही इधर से उधर कर दिया गया अपने हिसाब से। परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर परमिशन ही लेनी है तो हम अधिकारी बहुत बढ़िया थे। वो अधिकारी वाला पद मैंने छोड़ा पहले, जो भी मैं आईआरएस क्या था भगवान जाने, तो वो जो मैंने पद छोड़ा इसीलिए तो छोड़ा कि मुझे ऑर्डर नहीं लेना,
मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। मैं तो प्लेन को भी साइकिल की तरह चलाऊंगा, क्योंकि मैं एक आम आदमी से खास आदमी बना हूं। तो ये जो सोच है ना, उस सोच का एक घमंड का कारण है कि इतनी चीजें हैं, बताइए, ना तो वो महल छुप सकता है, ना ये सारी चीजें छुप सकती हैं। और दूसरी चीज, जिनको प्राइम मिनिस्टर के लोकसभा संसद बनाने पर पैसे की बर्बादी नजर आ रही थी। संसद बन रहा है, जिसको संसद को आप समझ सकते हैं, वो तो सारे एमपी यूज करेंगे, लेकिन उनको वो पैसे की बर्बादी लग रही थी। यहां पर शीश महल सरकारी लग रहा है। इस संसद प्राइम मिनिस्टर का बनाना पैसे की बर्बादी है, वो अपने लिए राजमहल बनवा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी बन रहे हैं, इसमें तो सब रहेंगे। अब देखिए, छुपाकर बनाना, किसी भी तरीके की सारी कॉन्स्पिरेसी करना, कुछ भी चीजें कायदे कानून के हिसाब से नहीं करना, नियम के हिसाब से करना, और ये बना रहे हैं और सीएम के लिए। और सीएम आएंगे और ये फ्री में देके राज करते चले जाएंगे। इनको ये लगता है, यही है घमंड। जब किसी को ये लगने लगे ना कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, वही उसके अंत की शुरुआत होती है। इस तरीके से मीडिया से बनी हुई पार्टी है, मीडिया को जिस तरीके से आड़े हाथों ले रही है, और ये समझ नहीं रही है कि आम आदमी अगर अर्श पे पहुंचा सकता है तो फर्श पे भी ला सकता है। और जहां तक इन नेताओं की बात है, पुराने राजनेताओं की बात है, पुरानी पार्टियों की बात है, जिनको ये समझते थे कि ये तो ऐसे ही हैं, इनको हम टला देंगे, तो ये जब तक आम आदमी का तमगा लगा हुआ था तभी तक की बात है। और जिस राह पे ये चल रहे हैं, तो ये चीज तो दर्शा रही है कि इन्होंने अपना सुनिश्चित कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, करना तो यही है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वक्त और टाइम सब चीज का आता है। और इन्होंने वीडियो वायरल की थी इसके संदर्भ में, इसको काउंटर करने के लिए तुरंत इन्होंने वीडियो भी एक ट्वीट किया था कि जी देखो, जनता तो कह रही है, बल्ले बल्ले मेरी 200 यूनिट बिजली बच गई जी, चाहे शीश महल बनाओ चाहे कुछ भी महल बनाओ। तो इनकी बौखलाहट किस चीज की है? फिर ये क्यों बार बार टाइम्स नाउ के उस रिपोर्टर एंकर को, जो उनकी जो मीडिया हाउस और कितना बड़ा चैनल है, अगर आपके बस का है तो उनका कुछ कीजिए, आपके बस का है तो मोदी जी का कुछ कीजिए। आम जनता ने बनाया है, आम जनता को सबक सिखाने की ठानी है, तो आम जनता की पावर को अंडर एस्टिमेट करना तो आपको ज्ञात ही होगा। काफी फिल्म देखते हैं कि आम जनता की जब सटक जाएगी तो फिर तो अच्छों की कुर्सी खटक जाएगी। तो दोस्तों, इनका बार बार बौखलाना, इतना ज्यादा इनका बौखलाना, प्राइम मिनिस्टर को चौथी फेल बताना, जनता को इस तरीके से सताना, अब इनको समझ में आ गया है कि बड़ा मुश्किल है जनता को चूना लगाना। तो दोस्तों, सारी बातें सबको पता है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य पे चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये कहावतें इनके लिए मैटर नहीं करती दोस्तों, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिलेगा। और इन्हें ज्ञात भी है, क्योंकि इतनी चीजें ओपनली, जिस तरीके से चारा घोटाला किया गया ओपनली दिखाकर, उसी तरीके से इस तरह शीश महल में घोटाला साफ ओपन एंड सेट केस है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, घमंड है कि जी हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और एलजी ने सब चीज के लिए रोका और उसके बाद इतना खेल करके आप समझ सकते हैं। तो ये कहावतें अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस, इनका घमंड ये दिखा रहा है कि इनको किसी चीज का डर नहीं है और ये किसी सिस्टम को मानते नहीं है। तो अब ये जनता को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अब ये जनता के लिए घातक बन रहे हैं। अब ये आम आदमी ही होकर, चाहे बेशक खास आदमी बन गए हो, और आम आदमी को इस तरह से टारगेट करेंगे तो ये कितने दिन राज करेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये किस ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद।